जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी पर। आज के वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डिफेक्ट ऑफ विजन अर्थात दृष्टि दोष। तो इसमें हम आंख से संबंधित कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो सामान्यतः पाया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं आंखों में कोई भिन्नता आ जाती है जिसकी वजह से ये रोग हमको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो रोग है वो है निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें पास की जो वस्तुएं होती हैं, निकट दृष्टि दोष में जो पास की वस्तुएं होती हैं वो हमको आसानी से दिखाई देती हैं। जो पास की वस्तुएं होती हैं वो आसानी से दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद की वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देती हैं। यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यह कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमको धुंधला दिखाई देने लगती हैं। दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देने लगती हैं? धुंधली दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे आंख का दूर बिंदु होता है, हमारे आंख का दूर बिंदु कहां होता है? अनंत पर होता है। कहां होता है? अनंत पर होता है। लेकिन जब आंख का दूर बिंदु कहां पर आ जाए? आंख का दूर बिंदु हमारे पास आ जाए। ध्यान से देखना कि जब व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तब वह निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में जो हमारा अनंत बिंदु होता है, जो हमारा दूर बिंदु होता है वो अनंत से ना होकर के कहां चलाता है? पास में चलाता है। कहां चलाता है? पास में। अब पास में जब आ जाता है तो हमको जो दूर की वस्तुएं होती है वो एकदम धुंधली दिखाई देने लगती हैं। दूर की वस्तुएं कैसे दिखाई देने लगती हैं? एकदम धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहला जो कारण है कि ऐसा क्यों होता है, सबसे पहला कारण है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसमें सबसे पहले कारण में हम यही लिखेंगे कि जो हमारा दूर बिंदु था, क्या था? दूर बिंदु। वो कहां जाएगा? दूर बिंदु हमारा दूर बिंदु अनंत से ना होकर के हमारे पास आ जाएगा। कहां जाएगा? पास में आ जाएगा। दूसरा क्या होगा? नेत्र के गोलक का व्यास, नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास बढ़ जाएगा। नेत्र के गोलक का व्यास क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है तो लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। यदि लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस दूरी घट जाएगी। और अगला है कि रेटिना, अगला क्या है? रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर से समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होने का जो कारण है वो क्या है कि जो हमारा वास्तविक दूरबीन होता है अनंत, यानी कि हम अपनी आंख से अधिकतम अनंत दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या हो जाता है कि उसका जो दूरबीन होता है वो एक निश्चित दूरी पर आ जाता है। कहां आ जाता है? एक निश्चित दूरी पर। और जब निश्चित दूरी पर आ जाता है इसका मतलब कि वो हमारे नजदीक में आ जाता है। दूसरा है कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। हमारे नेत्र में जो गोलक होता है उसके व्यास में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब व्यास बढ़ जाता है तो रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। जब व्यास बढ़ जाता है गोलक का तो रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई तो लेंस की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेंस की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और लेंस की वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ गई तो फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगी। ये पढ़ चुके हो किसमें? लेंस से संबंधित नियमों में। तो अगर लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई तो फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी। अब जब फोकस दूरी घटी और लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ी तो आप यहाँ चित्र में देखिए कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तन, यह है लेंस और यहां से ये अपवर्तित हुई, तो ये अपवर्तन के पश्चात इनको मिलना या केंद्रित कहां होना चाहिए था? पीत बिंदु पर। कहां होना चाहिए था? लेकिन ये पहले ही मिल गई और यहीं पर इन्होंने अपना क्या बना लिया? प्रतिबिंब बना लिया। क्या बना लिया? अब ये प्रतिबिंब पीत बिंदु से पहले बन गया और जब पीत बिंदु से पहले बन गया तो 100% पक्का है कि हमको साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये था। अब इसके निवारण के लिए हम करते क्या है? तो इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग करके इसकी फोकस दूरी को नियंत्रित किया जा सकता है। और जब फोकस दूरी नियंत्रित हो जाएगी तो जो प्रतिबिंब आगे बन रहा है ये पुनः कहां पर आ जाएगा? पीत बिंदु पर आ जाएगा और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब ये था इतना निकट दृष्टि दोष का। अब दूसरा आता है हमारा रोग, वो है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि इसमें दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। दूर की वस्तुएं क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। हमारे आंख के निकटतम बिंदु की दूरी, हमारे आंख के निकटतम बिंदु की दूरी कितनी होती है? सबको पता होगा कितनी होती है? निकटतम बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो जब ये दूर दृष्टि दोष होता है तो ये 25 सेंटीमीटर से खिसक कर ज्यादा हो जाती है। ये रोग बहुत कम लोगों में होता है, कभी कभार देखने को मिलता है। अक्सर लोगों को निकट दृष्टि दोष ही होता है, दूर दृष्टि दोष बहुत कम मिलता है। तो दूर दृष्टि दोष का क्या रीजन है? इसमें जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका सारा कुछ उल्टा होता है। सारा कुछ उल्टा होने का मतलब है कि अभी क्या देखा कि उसमें जो आंख का दूर बिंदु था वो खिसककर हमारे पास आ जाता है। जो आंख का दूर बिंदु था वो खिसककर यानी अनंत से हमारे नजदीक में आ जाता है। इसमें क्या है कि हमारा जो निकटतम बिंदु था, हमारे नेत्र का जो निकटतम बिंदु था वो खिसककर ज्यादा हो जाता है, यानी अनंत की तरफ भाग जाता है। तो पहला क्या है, जो इसका पहला रीजन है कि निकटतम बिंदु में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? निकटतम बिंदु में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि निकटतम बिंदु में वृद्धि हुई, अब होगा गोलक का व्यास
गोलक का व्यास ये क्या होगा, कम हो जाएगा। गोलक का व्यास कम हो गया, लेंस की वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी। लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हुई तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और लास्ट का जो है वो होगा लेंस से रेटिना की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमें आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें देखा कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, निकट दृष्टि दोष में इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है। लेकिन जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा तब क्या होगा कि फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो ये यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो ये ऐसे बाहर निकल जाएंगी और ये यहाँ से निकलेंगी तो ऐसे चल के ऐसे बाहर निकल के बाहर मिलेंगी। और जब ये बाहर मिलेंगी तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये रेटिना के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। इस स्थिति में भी व्यक्ति को उस आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इतना समझ में आया। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस था, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस था, अवतल लेंस था। और इसके लिए कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा, उत्तल लेंस। इतना समझ में आया। ये जो दोनों दोष पढ़ा इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम है कि इसमें चश्मे का प्रयोग, किसका प्रयोग, चश्मे के प्रयोग। इसमें जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब अगर इस चीज को याद रखना है तो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर हमको ये याद रखना है कि कौन से दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष में, जैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में उत्तल का। अब इसमें ट्रिक क्या होगा कि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो 2 के बाद में 3 आता है, इसलिए ये ट्रिक हो गया। यहाँ पर दूर में कितने अक्षर हैं, 2, उत्तल में कितने अक्षर हैं, 3। तो 2 के बाद क्या आया, 3। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं कि अगर कहीं दूर दृष्टि दोष लिखा है तो 3 अक्षर उत्तल में है, तो फटाक से बता देंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब एक हमको पता है कि 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो 3 के बाद 4 का मतलब क्या हो गया, निकट। क्या आ गया, निकट। निकट में कितने अक्षर हैं, 3। और अवतल में कितने अक्षर होंगे, 4। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो कि कौन से लेंस का प्रयोग करना है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। दूर दृष्टि दोष यानी दूर में 2 शब्द है तो 2 के बाद 3 यानी कि यहाँ पर उत्तल याद कर लो। और यहाँ पर निकट में 3 है तो अवतल में 4 है तो इसको 4 याद कर लो, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। दूर के लिए उत्तल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस। हो गया ट्रिक। अब अगली बीमारी जो है जरा दूरदर्शिता। तो इस प्रकार के दोष में पीड़ित व्यक्ति को दोनों बीमारियां हो जाती हैं, दूर दृष्टि दोष भी होता है और निकट दृष्टि दोष भी होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि कुछ दूर की वस्तु भी देख लेगा और कुछ नजदीक, ना वो प्रॉपर दूर की वस्तु देख पाएगा और ना प्रॉपर निकट की वस्तु देख पाएगा। तो ऐसी स्थिति जब होती है आंख के लिए तो उसको जरा दूरदर्शिता कहा जाता है, यानी कि थोड़ी दूरी पर नजदीक भी देख लेता है, थोड़ा सा दूर भी देख लेता है। ऐसा होता क्यों है कि इससे पहले हमने आपको बताया है कि हमारे लेंस को आवर्धित कौन करता है, यानी हमारे लेंस की वक्रता त्रिज्या को घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है, पश्चमाभी कोशिकाएं करती हैं। तो जब व्यक्ति की वृद्धावस्था आती है या वृद्धावस्था के समीप व्यक्ति होता है तो उस टाइम उसकी जो पश्चमाभी कोशिकाएं होती हैं दुर्बल हो जाती हैं और हमारे जो लेंस का लचीलापन था वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब इसकी पश्चमाभी कोशिकाएं जो हैं, इसकी पश्चमाभी कोशिकाएं कहां, ये जो लेंस होता है लेंस के ऊपर ऐसे होती हैं। तो ये लेंस के ऊपर लेंस को आवर्धित करने का काम करती हैं। क्या करती हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्या को घटाने बढ़ाने का काम करती हैं ये मांसपेशियां। अब ये पश्चमाभी कोशिका जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है, तो उसकी पश्चमाभी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे करके दुर्बल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। और जो क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन था वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लचीलापन क्या हो जाता है, लचीलापन कम हो जाता है। जरा दूरदर्शिता नामक बीमारी लगभग लोगों में होती है। इसके लिए भी चश्मे का ही प्रयोग किया जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसे इस प्रकार से तो व्यक्ति को 2 चश्मे लगाने पड़ेंगे। तो अब वो 2 चश्मे तो एक साथ लेकर चल नहीं सकता, तो इस पर एक ट्रिक यूज किया गया और एक ही चश्मे में 2 प्रकार के लेंस को फिट कर दिया गया। एक ही चश्मे में 2 प्रकार के लेंस को फिट कर दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे चश्मे मिलते हैं जिसमें नीचे की तरफ ऐसा होता है, ऐसे चश्मे मिलते हैं जिसमें नीचे की तरफ एक दूसरा लेंस लगा होता है और पीछे की तरफ एक दूसरा लेंस लगा होता है। तो आप अनुभव किए होंगे कि जब आप नीचे देख रहे होते हैं या अपने पास देख रहे होते हैं तो आपका ध्यान या आपकी नजरें नीचे की तरफ केंद्रित होती हैं। किधर, नीचे की तरफ। पास की चीजों को देखने के लिए हमें अपनी नजरें झुकानी पड़ती है और नजरें झुकानी पड़ती है तो ऐसे के लिए हम नीचे की तरफ देखते हैं। इसलिए नीचे की तरफ देखने के लिए नीचे अवतल लेंस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, नीचे की तरफ देखने के लिए अवतल लेंस नीचे लगा दिया जाता है। ये दोनों अवतल लेंस हैं। और जब हम दूर देखते हैं तो हम अपनी पलकों को पूरा उठाते हैं और आंख को पूरा खोलते हैं। और जब आंख को पूरा खोलते हैं तो उसके लिए इसमें हमें दूर की वस्तु को देखने के लिए, क्योंकि दूर जो है दूर दृष्टि दोष भी है इसमें, तो उसके लिए हम ऊपर उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। ऊपर किसका प्रयोग कर लेते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। इतना समझ में आया कि जब व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता नामक बीमारी होती है तो उसका होने का कारण क्या होता है कि ये तो ये वृद्धावस्था में होती है। वृद्धावस्था में क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो नेत्र के लेंस होते हैं उनको आवर्धित करने का काम करती है पश्चमाभी कोशिकाएं, और पश्चमाभी कोशिकाएं धीरे धीरे दुर्बल हो जाती हैं। तो जब दुर्बल हो जाती हैं और आंख के जो क्रिस्टलीय लेंस होते हैं उनका लचीलापन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो जरा दूरदर्शिता नामक बीमारी हो जाती है। और जब ये हो जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को 2 प्रकार के चश्मे लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 प्रकार के ना बजाय एक ही चश्मे में दोनों लेंस फिट कर दिया गया। अब आप देख रहे होंगे कि जब आप नजदीक की कोई वस्तु
देखते हैं, या आप पुस्तक पढ़ते समय भी आपके हाथ में पुस्तक होगी, आप उसको पढ़िए, तो उसके लिए आपको पलकें झुका करके यानी कि थोड़ा सा नीचे करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसे दूर की वस्तु को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो आपका पढ़ने का टेबल है उसके सामने आपने जो मैप लगाया है, अगर उस मैप को आप देखेंगे तो आपको पलकें उठा करके देखना पड़ेगा। तो ये इस चीज को दिमाग में रख करके जिन्होंने बढ़िया सा दिमाग लगाया और एक ही चश्मे में दोनों लेंस फिट कर दिया। कैसे? क्योंकि नीचे के पार्ट में, क्योंकि हम जब निकट दृष्टि दोष होता है तो हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसलिए उन्होंने निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे के नीचे उत्तल लेंस लगा दिया। और हम सामने की तरफ देखते हैं तो हमें दूर की वस्तु दूर दृष्टि दोष होता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ऊपर उत्तल लेंस लगा दिया। अब एक ही चश्मे से दोनों काम साथ साथ हो जाएगा। अब अगला आते हैं, अगला है हमारा अबिंदुकता। अगली कौन सी बीमारी है? अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में क्या होता है कि इसमें इससे पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसको क्षैतिज चीजें तो दिखाई देंगी, उसको क्षैतिज चीजें दिखाई देंगी, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर चीजें हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। वो थोड़ी सी जो चीजें ऊर्ध्वाधर होंगी वो इनको तिरछी दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? तिरछी दिखाई देंगी। अबिंदुकता खास करके पायलट्स वगैरह में होता है, जो हवाई जहाज वगैरह उड़ाते रहते हैं, तो उनमें ऐसी बीमारी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे आपको पता है कि हमारे नेत्र का जो गोलक है वो गोल होता है, तो रेटिना का पार्श्व भाग भी गोल होता है, लेकिन जब इसका भाग गोल ना होकर के थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तब ये बीमारी होती है। टेढ़ा हो जाने का मतलब है कि एक भाग इसका चौड़ा हो जाता है और एक भाग पतला। तो जब रेटिना का एक भाग चौड़ा हो जाता है, एक भाग चौड़ा हो जाता है और एक भाग पतला हो जाता है, तब अबिंदुकता हो जाती है। इसको दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे कैसे? जैसे मान लो कि व्यक्ति को ऐसे इस तरीके की टेढ़ी वस्तु दिखाई दे रही है, तो उसका जो लेंस होगा उस चश्मे का, उसको थोड़ा सा इधर की तरफ तिरछा करके लगा देंगे, और जब व्यक्ति को इधर की तरफ तिरछा दिखाई देगा तो उसके लेंस उसके चश्मे में इस तरीके का लेंस प्रयोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जब अबिंदुकता होती है तो रेटिना क्या होती है? एक भाग में चौड़ी हो जाती है और दूसरे भाग में पतली हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको क्षैतिज वस्तुएं तो बराबर दिखाई देंगी, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं होंगी उसको बराबर नहीं, तिरछी दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? तिरछी। अब इसके लिए इसके चश्मे में बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करेंगे तो करेंगे कैसे कि जब मान लो कि ये इस तरीके का झुका है, जब ये इधर से झुका हुआ है तो इसके विपरीत हम इधर वाला मतलब इधर झुके हुए लेंस का प्रयोग करेंगे, और जब वो इस तरीके से झुका मतलब उसको बस इधर से झुकी हुई दिखाई देगी तो हम इस तरीके के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया अबिंदुकता। ये बहुत कम लोगों में अर्थात लगभग ज्यादा से ज्यादा पायलटों में ही पाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पायलटों में ही पाए जाते हैं। इसके बाद में अगली बीमारी है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है? तो वर्णांधता में क्या होता है? जैसे कि अभी आपने इससे पहले की वीडियो में आपने देखा है कि मनुष्य के नेत्र में दो प्रकार की सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के नेत्र में दो प्रकार की सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक को कहते हैं दंड कोशिका या रॉड सेल्स और दूसरे को कहते हैं शंकु कोशिका या कोन सेल्स। तो इसमें जो दंड कोशिका होती है ये क्या होती है? ये प्रकाश की सुग्राही होती है। किसकी सुग्राही होती है? प्रकाश की। और जो शंकु कोशिका होती है ये किसकी सुग्राही होती है? ये रंगों की सुग्राही होती है। तो ये जो वर्णांधता होती है ये रंगों की कमी की वजह से होती है। तो इसमें जो शंकु कोशिकाओं में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। जब शंकु कोशिका में कमी होगी तो वर्णांधता नामक बीमारी होगी। अब शंकु कोशिका में जब कमी होगी तो वर्णांधता नाम की बीमारी होगी। और ये शंकु कोशिकाओं ये क्या होते हैं? ये अनुवांशिक होते हैं। क्या होते हैं? अनुवांशिक होते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि ये माता पिता के द्वारा उसके संतान में मिलते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि सारी चीजें देखेगा तो स्पष्ट, सारी चीजें स्पष्ट देखेगा, लेकिन कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाता, कुछ रंगों में भी भेद नहीं कर पाता, यानी कि रंगों को अलग से स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाता, बाकी सब कुछ देखेगा। और इसके बाद में एक अगली बीमारी आती है जिसको कहा जाता है मोतियाबिंद, जिसको हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? कभी कभी अधिक आयु वाले व्यक्तियों के नेत्र लेंस पर एक झिल्ली चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, नेत्र पर एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसे सब कुछ उसे धुंधला दिखाई देने लगता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसको मोतियाबिंद कहते हैं। इसका भी कोई उपचार नहीं है, ना ये किसी लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपचार है, वो है शल्य चिकित्सा। तो मोतियाबिंद का क्या होता है? ये नेत्र लेंस पर क्या होता है? नेत्र लेंस पर एक परत चढ़ जाती है, मांस की एक झिल्ली जैसी नेत्र लेंस पर मांस की एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, उस व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। इसका कोई उपचार नहीं है, ये बिना उपचार के है। इसमें किसी प्रकार के लेंस का भी कोई प्रयोग नहीं है, बस इसको हम केवल शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन से सही कर सकते हैं। इसको इसके सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है शल्य चिकित्सा। और इसके बाद में एक बीमारी होती है ट्राइकोमा। एक बीमारी होती है ट्राइकोमा। ट्राइकोमा क्या होता है कि ये सेम होता है किसकी तरह? मोतियाबिंद की तरह। मोतियाबिंद में जो मांस की परत चढ़ी थी कहां चढ़ गई थी? वो लेंस पर चढ़ गई थी। मोतियाबिंद में जो मांस की झिल्ली जैसी परत थी वो नेत्र लेंस पर चढ़ गई थी। लेकिन ट्राइकोमा में क्या होता है? ट्राइकोमा में जो मांस की परत मांस जम जाती है, किस पर जम जाती है? पलक पर जम जाती है। कहां पर? आंख की पलकों पर जम जाती है, जिससे आंख खुलती नहीं है। मोतियाबिंद में बस थोड़ा सा इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि मोतियाबिंद में मांस की जो परत होती है वो नेत्र के लेंस पर चढ़ जाती है, इस वजह से व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। और ट्राइकोमा में क्या होता है कि ट्राइकोमा में मनुष्य के ट्राइकोमा में नेत्र के पलक पर मांस जम जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती है। इसके बाद में एक बीमारी है जिसका नाम है रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? इसमें रात के समय रतौंधी में रात के समय यानी जैसे जैसे प्रकाश कम होता जाता है तो इनको दिखना कम हो जाता है और रात में इनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ये केवल विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसको सही करने के लिए विटामिन ए की गोलियां या ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है उसका प्रयोग करके इसको सही किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा नेत्र से संबंधित कुछ रोगों के बारे में। अगली वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।